हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा के बेसिक्स पॉइंट को समझेंगे। ओके, क्योंकि जब बेसिक्स पॉइंट को समझ लेंगे तो बिल्कुल हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग क्लियर करेंगे मैक्सिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा होगा मिनिमम पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यू। थर्ड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। फोर्थ है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं जी, है ना। देखिएगा एकदम आराम से। ठीक है, देखो मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट हम लोग को समझना है। सपोज दैट मैंने एक ग्राफ लिया है, एक फंक्शन का ये ग्राफ है। ओके, और इसका जो है डोमेन जो है वो डिफाइंड है, मान लीजिए इसका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ओके, तो आप इस ग्राफ में देखें तो इस एक्सट्रीम पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा है, सबसे बड़ा है ना, सबसे ऊंचा में, टॉप में, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा फ्रेंड, इस ग्राफ में टॉप पॉइंट दिख रहा है ना। ठीक है, तो इस टॉप पॉइंट को, यानी कि इस पॉइंट मान लीजिए सी है, तो इस सी पॉइंट को हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट। ओके, क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पॉइंट। और इसका जो इस पॉइंट पर वैल्यू निकलेगा फ्रेंड, ठीक है, यानी कि एफ सी, तो इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पॉइंट को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पॉइंट, और उसके वैल्यूज को उस पॉइंट पर जो टॉप पे है, तो ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आप इसे थ्योरी से समझ सकते हैं, है ना, जैसे आप ऐसा समझे। ठीक है, आप डिफिनेशन लिखेंगे, let fx be a real value function। मान लिया fx जो है वो एक रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, एंड c be इंटीरियर पॉइंट in the डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सी जो है वो इंटीरियर पॉइंट है ना, डोमेन जो ए और बी डोमेन है इसका डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो सी बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, फंक्शन वैल्यू सी यानी एफ सी, हाँ ध्यान से जी, इज ग्रेटर देन एफ एक्स। ये देखिए इस पॉइंट का वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू, चाहे इस पॉइंट का है ना, ये एक्स है ना, एक्स एक्स है, तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा और ये जो सी का जो वैल्यू होगा एफ सी, ठीक है, वो एफ सी जो होगा टॉप होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, वो हम दिखा रहे एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां डोमेन, ए से बी। ठीक है, देन इट इज मैक्सिमम। ठीक है, देखो दिख रहा है ना जी, एकदम सिंपल है फ्रेंड, है ना। जैसे मैंने ग्राफ से बताया कि एक कोई फंक्शन है जो डिफाइन किया हुआ है, उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और उसका डोमेन इंटरवल ए और बी है, उसके बीच में जो टॉप पॉइंट है उसका पॉइंट मैंने सी यहां पर लिखा, सी जो दिखाया यहां पर वो मैक्सिमम पॉइंट है ना, और मैक्सिमम पॉइंट का जो वैल्यू निकलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये तो ग्राफ से आप देख लीजिए कि सर ये मैक्सिमम वैल्यू मुझे समझ में आया, मैक्सिमम पॉइंट भी समझ में आ गया। तो इसको जो है वो थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे, है ना, जो अगर डिफाइन करने के लिए रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे। मान लिया एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन है, ओके, एंड सी बी इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सी जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, ए और बी के बीच का पॉइंट, अंदर का पॉइंट है। ठीक है, जहां पर देन एफ सी यानी फंक्शन वैल्यू सी, ओके,
ग्रेटर देन है एफ एक्स, ऐसा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ए और बी के इंटरवल में, ठीक है। देन इट इज क्या बोलेंगे इसको, मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, ओके। आप इसे अच्छे से लिख लीजिए जी। हाँ, सेकंड पॉइंट मिनिमम पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैंने इसके लिए ग्राफ लिया, ओके। अब इसका जो डोमेन है वो आपका ए और सपोज दैट बी है, बी बढ़िया डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये लोएस्ट पॉइंट देखिए इस कर्व पर, है ना, सबसे डाउन यही है ना, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, मान लीजिए सी है, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे इसको मिनिमम पॉइंट, ओके। और ये इसका जो वैल्यू मिलेगा यानी कि एफ सी फंक्शन वैल्यू, ये मेरा एफ एक्स है, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यू वो मिलेगा, वो सबसे छोटा मिलेगा, है ना, इस कर्व पे इस पॉइंट पर सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से थ्योरी में लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन एंड सी बी ए इंटीरियर पॉइंट in the domain of the function, ठीक है। अब यहां पर देखो तो क्या मिल रहा है कि यानी जो फंक्शन वैल्यू सी पर पॉइंट मिलेगा, सी पॉइंट पर जो फंक्शन वैल्यू मिलेगा वो सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा इस कर्व का, कर्व, ठीक है, किसके, एफ एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, then it is known as, yeah, it gives, है ना, मिनिमम, ठीक है, या मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, है ना, सिंपल सा पॉइंट्स है, इसमें कोई ज्यादा डरने की बात ही नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा हमसे, हाँ। तो पहले पॉइंट को तो थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इसे अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए थर्ड पॉइंट को समझेंगे, है ना। थर्ड पॉइंट है आपका लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, ओके। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक ग्राफ लिया है ना, एक फंक्शन का, सपोज ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिया है, ओके। तो आप इसका देखिए, इस पॉइंट का जो है वो टॉप जो है वो कितना एक्सट्रीम पॉइंट हमारा, मान लीजिए इसका सी है, C1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसका भी तो टॉप है ना, ठीक है। ये दोनों बात करेंगे, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। ये सबसे डाउन वाला का टॉप है, इसको मान लीजिए C2 है, ये मेरा टॉप C3 है, इस तरह करके सब है ना, ओके, ठीक है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं कि जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं C1 की, तो C1 के जस्ट नजदीक में, ठीक है, जैसा हम ऐसा भी एक और रुकिए एक बात है, मान लेते हैं लेट h इज स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, जहां पर h इज ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं आपको बोलूं कि C1 का पॉइंट है, ठीक है, C1 के जस्ट इधर क्या होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां का पॉइंट C1 माइनस h, है ना। और इसके बोलूं कि आगे क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस h, है ना फ्रेंड। तो इसके बीच में यानी इसके नजदीकी जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं C1 पे, तो C1 के नजदीक में वो जो इंटरवल पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं वो पता चल रहा है कि ये C1 जो है वो क्या है, टॉप है, एक्सट्रीम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। यानी जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं उसके लोकल वैल्यू से, ठीक है, लोकल इंटरवल पॉइंट से, ठीक है, वो मैक्सिमम है, ओके। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे जी, ये तो मेरा मिलेगा फंक्शन ऑफ एफ C1, ठीक है ना। जैसे देखिए इसको आप इस तरह से समझे, लोकल समझ में आया, जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं उसके नजदीकी
से वो पॉइंट बड़ा है, ठीक है। ऐसे तो सबसे बड़ा है, लेकिन उसके नजदीकी भी दिखाना हमको पड़ेगा, ओके। क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा फ्रेंड, है ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे, है ना, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारा कंडीशन यहाँ पर यह हो जाएगा कि FC1 ग्रेटर देन fx, ये x का ही तो पॉइंट है ना, fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, किस इंटरवल के बीच में, C1 माइनस h और C1 प्लस h, ठीक है। तो यह हमें क्या देगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो आप बताओ, एच तो है आपका स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं, इसके जस्ट इधर क्या लिख सकते हैं, ये C2 पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा आपका C2 माइनस H, बस समझ हमारे फ्रेंड। और इसे क्या लिख सकते हैं आप, C2 प्लस H, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, ये मेरा मिलेगा FC2, दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको, हाँ जी ध्यान से देखना, एंड FC2 इज लेस देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, C2 की बात कर रहे हैं तो क्या लिखाएगा जी, C2 माइनस h कॉमा C2 प्लस h, ठीक है। कॉल्ड, यह गिव्स अस लोकल मिनिमम वैल्यू, ओके फ्रेंड। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, कि जब क्वेश्चंस करेंगे तो पूर्ण रूप से आपका क्लियर हो जाएगा, हम क्वेश्चन करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा बात बताना चाह रहा हूँ कि आखिर लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सट्रीम पॉइंट पर, है ना, फोर्थ पॉइंट पर, ठीक है। आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, हाँ जी। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। इस पॉइंट को हमें समझना है, तो वही ग्राफ है ना। एक बात याद रखें फ्रेंड, एक फंक्शन में कई मैक्सिमम वैल्यू मिल सकते हैं, कई मिनिमम वैल्यू मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप क्लियर रखेंगे, है ना, ठीक है। तो जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में देख रहे हैं कि अपने अपने इंटरवल पर, यहां देखिए मैक्सिमम दे रहा था वैल्यू, है ना, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, है ना, यहां पर मिनिमम, ये मैक्सिमम, ओके, ये मिनिमम, इसी तरह से आपका मिल रहा था, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मतलब यहां पर देखिए, ध्यान से देखेंगे, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जो मैक्सिमम तो सब है, यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम, ये भी दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इन सभी में से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, तो जो सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू दिया होगा, ठीक है, तो हम उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। पूरे मैक्सिमम में देखें तो ये FC1 पॉइंट जो है ना, C1 पॉइंट पर, तो वो जो वैल्यू दे रहा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। समझ में आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इस पर भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी है, ठीक है। तो सारे मैक्सिमम वैल्यू से जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहां पर देखिए, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन इज डोमेन कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मान इसका डोमेन जो रहता वो A से B पे डिफाइन था, ओके, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, FC1, ओके। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बात ये समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब क्या होगा। सब बड़े मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा वही आपका मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, ओके। एब्सोल्यूट मिनिमम को समझना बिल्कुल आसान है, जस्ट अपोजिट क्या, कि जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, है ना, जो फंक्शन में सबसे छोटा वैल्यू होगा, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट नीचे लिख दिया हूं मैं यहाँ पे, हाँ, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन इट्स डोमेन कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट हमने करके आपको बताने का कोशिश किया कि आगे सारे पॉइंट्स का मतलब क्या होता है और किस तरह से हम लोग उसको समझेंगे, ओके।
लेकिन फ्रेंड हम लोग को ग्राफ्स तो दिख सकते, ग्राफ्स बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन रहेगा सपोज दैट एफ एक्स बराबर दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। तो हम लोग इसको ग्राफ बना तो टिपिकल होगा, टफ हो जाएगा ना। हाँ, तो हम लोग इसको बनाने का तरीका सीखेंगे डेरिवेटिव टेस्ट से, है ना। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे या मिनिमम जो निकलेगा इसका। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। ओके, ठीक है, पॉज करके आप लिखिए। तो फ्रेंड सबसे पहले जो है वो डेरिवेटिव टेस्ट को समझ लीजिए, है ना, कि क्वेश्चन हमको किस तरह से बनाना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है ना, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर किसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए। ओके, ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को लिख देना है, यानी एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, जो भी दिया रहेगा वो सब लिखेंगे। स्टेप 2 एफ डैश एक्स, यानी कि फंक्शन बी डिफरेंशिएट, फंक्शन डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना, फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, स्टेप 3 इसके बाद लिखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स जो मिलेगा उसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0, और उसे सोल्व करेंगे। जब सोल्व करेंगे फ्रेंड, ठीक है, एफ डैश एक्स को सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा एक्स बराबर अल्फा, है ना, ए करके लिख देते हैं, ए बी पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट मिल सकता है, 3 पॉइंट मिल सकता है, 1 पॉइंट मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन करके आया तो मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 या कुछ भी। ओके, तो इसका सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स बराबर कुछ मिलेगा ना, ए करके बी करके पॉइंट मिलेगा ना, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स को, यानी जो डिफरेंशिएशन होगा उसको इक्वल टू 0 करेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो ए और बी पॉइंट हमें मिलेगा। वही बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो जाने के बाद आप स्टेप 5 की बात करें, साइन स्क्रीन को ड्रॉ करेंगे, है ना, यानी प्लॉट करेंगे नंबर को, ठीक है। साइन स्क्रीन को दर्शाएंगे, जैसे आप ये समझ लीजिए, हाँ, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ओके, दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में, दिख रहना चाहिए। देखो मान लीजिए पॉइंट है, हमने यहाँ पर प्लॉट किया ए और बी, इधर -∞, इधर लैम्डा +∞। ओके, अब हम लोग जैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे उसी तरह से थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, हमको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, वो ध्यान रखें। हाँ, क्या करते थे फ्रेंड, इस पॉइंट से इधर आपको साइन देखना होगा कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है इसका। ओके, तो इधर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ओके, समझ लीजिए। तो 2 के बाद इधर क्या आएगा, छोटे नंबर, यानी कि एक, तो जो एक आएगा ना, या जो भी नंबर आएगा ना, उसको आप डेरिवेटिव्स में, यानी जो डिफरेंशिएशन जो किए थे उसमें वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए एफ डैश एक्स बराबर मेरे पास 2x प्लस 3 आया सपोज, हाँ, तो इसमें हम पुट करेंगे कौन वैल्यू, इधर वाला वैल्यू जो माने हैं वो सोचे, कोई भी वैल्यू सोच सकते इधर, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आपको पता चलेगा कि सर ये वैल्यू जो है वो +4 या प्लस में पॉजिटिव में आ रहा है वैल्यू, तो हम यहाँ साइन देंगे पॉजिटिव प्लस, ठीक। फिर इसके जस्ट अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। चेकिंग करेंगे, चेक करके देख लेना भाई ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। मैं आपको रफली बता रहा हूं कि मान लीजिए साइन ऐसा आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट होगा ना फ्रेंड, तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट। ओके, जैसे आपको अभी जस्ट मैंने बताया था ग्राफ में इस तरह से, हाँ, ये पॉइंट क्या होता था, मैक्सिमम ना, तो पॉजिटिव इधर क्या हो रहा था, नेगेटिव। याद रखना इस चीज को, आप याद रखना, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट में पॉजिटिव है और राइट में नेगेटिव, तो वो पॉइंट बीच वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। अब इसको देखें, इस पॉइंट को बी, हाँ, बी पॉइंट, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यानी कि इस तरह से ये घट रहा है और इधर क्या हो, बढ़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहलाता था, मिनिमम, है ना। तो ये होगा आपका
मिनिमम पॉइंट। हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे एकदम, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आप बनाना सीखेंगे, 100% आपको गारंटी देता हूँ, कोशिश करेंगे तो। हाँ, तो ये आपका हो गया मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है सर आपका ये तो हो गया, ऐसा केस हुआ, और ऐसा अगर हो जाए इधर पॉजिटिव रहे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव अल्टरनेट इस तरह से रहे, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए, वो भी समझ लीजिए, मान लीजिए इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ओके, चाहे इस तरह का साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव करके, तो नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ना हो रहा जी, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, अभी जस्ट बताया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉइंट होता है लोवेस्ट, है ना, यानी कि मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, बस है ना। तो जब मिनिमम पॉइंट आएगा तो उसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बस ये आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, याद रखना इस चीज को। लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, तो वो पॉइंट कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट, और लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, अगर ऐसा हो जाए तो हमारा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का प्रोसेस मैंने बताया, ओके। तो चलिए हम एक क्वेश्चन आज करते हैं इसके, ओके, आप इसे अच्छे से लिख लेना जी। हाँ जी, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ओके, ध्यान से देखना जी। देखिए लिखा है f(x) बराबर 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11, ओके। और आपको क्या करना है, फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ओके। तो ध्यान से समझिए, स्टेप बाय, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर f(x) का जो वैल्यू दिया हुआ है 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11, ठीक है। तो क्या करते थे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, f'(x), दो कोई दिक्कत नहीं है। x³ का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का जी 2x, 36 का 36, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 ना, ठीक है, 1 प्लस 11 का 0, यानी फाइनली हम अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। यहां तक क्लियर है फ्रेंड, f'(x) बराबर, जब आप ये फाइंड कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट, है ना। क्या करते थे, f'(x) इक्वल टू 0, दैट इज f'(x) का वैल्यू यही है, तो उतना बराबर 0, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। एकदम आराम से फ्रेंड, आराम से करेंगे, ओके। अब इसको सोल्व करना है बस। क्या हम लोग यहां से 6 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर 6 कॉमन ले सकते हो आप, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसे फैक्टर कितना लिख सकते हो, दो पार्ट है ना, फैक्टर कर लेंगे 6 का 6, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा फ्रेंड, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिख रहा ना, देखो अच्छे से। इसके फैक्टर हमने ले लिया x माइनस 2 और x माइनस 3, इतना ही होगा, है ना। मैंने कई बार फैक्टर बताया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन में, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप 10th भी पढ़े अच्छे से, इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ओके। दैट इज हम लिख सकते हैं, यहां से वैल्यू क्या मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा और यहां 3 मिलेगा, पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे नाउ वी ड्रॉ साइन, हाँ नाउ वी ड्रॉ, अच्छा से लिखना साइन स्क्रीन, नाउ साइन स्क्रीन, ओके। हाँ, तो ऐसा करिए कि आप इसे अच्छे से लिख लीजिए पहले, हाँ, इसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं। हाँ जी, तो आते हैं हम लोग, है ना, साइन स्क्रीन पे जो लिख रहे थे, है ना, यहाँ पे लिख लिया मैंने। तो इधर माइनस इन्फिनिटी और ये आपका प्लस इन्फिनिटी। कितने पॉइंट्स निकले हैं, 2 पॉइंट्स, तो मैंने 2 टिक कर लिए। आपका ये पॉइंट्स हो गए यहाँ पे 2 और ये 3, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर इधर आ जाएंगे, है ना, और छोटे नंबर इधर नेगेटिव हो रहे हैं, ओके। चलो, तो
तो हमने बताया था कि इसके बाद डिसीजन करते हैं कि पॉजिटिव किधर होगा, नेगेटिव किधर होगा, इंक्रीजिंग और ये है ना, हाँ बिल्कुल, इंक्रीज किधर कर रहा, डिक्रीज किधर कर रहा। ठीक है, चलो प्लस का साइन, तो 2 के बाद इधर क्या आएगा फ्रेंड, 1 है ना, बहुत सारे नंबर आएंगे इधर। ठीक है, तो मान लीजिए 1 लेते हैं। 1 जो है वो कहां पुट करेंगे, डेरिवेटिव्स में चेक करेंगे जहां डिफरेंशिएशन किए थे। तो बताओ डिफरेंशिएशन तो मैंने यहाँ सारा मिटा दिया है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना था, एफ का कितना था जी, 6x² माइनस 30x प्लस 36 है ना। देखिए मैं रफली लिख रहा हूँ, रफ वाली बात बता रहा हूँ। 1 इस पर पुट करिए जहां डिफरेंशिएशन किए थे, पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 6 माइनस 30 इंटू 1 30 प्लस 36। तो कितने आ रहे हैं, 36 और 6 कितने हो जाएंगे, 42 माइनस 30 कितने बचेंगे, 12। तो आप ये बताओ, चाहे जो भी वैल्यू आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो आप बिल्कुल बोलोगे सर ये पॉजिटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव की बात हो गई तो हम इधर लिखेंगे पॉजिटिव है ना, प्लस लिखेंगे बस ना, क्योंकि हमने पॉइंट इधर से भी सेम लिया था। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट अल्टरनेट साइन, पॉजिटिव बाद नेगेटिव, नेगेटिव बाद पॉजिटिव। क्लियर है, इस तरह से आप चाहें तो आप इधर से भी चेक कर सकते हो, 4 पुट करके देख लेना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। हाँ जी, तो अभी जस्ट बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट। ओके, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच वाले पॉइंट को मिनिमम पॉइंट। ठीक है ना, तब इसका वैल्यू निकालना बाकी है बस। तो लिखेंगे हेयर x इक्वल टू, ये जो 2 पॉइंट मिला है, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां निकालेंगे, तो ध्यान से ना, जो पॉइंट निकला है ना, उसका पॉइंट जो है वो फंक्शन में पुट कर दीजिएगा, फंक्शन जो दिया रहता है वहां पर पुट करिएगा, यानी कि f2। फंक्शन क्या था, देखो फंक्शन था f(x) बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। ओके, तो इसमें पुट कर देंगे, 2 पुट करें, 2 का क्यूब 8 और 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 15 चौके 60 प्लस 36 72 प्लस 11। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, हाँ पहले जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 1 और 7 8, 8 और 9 है ना। अब पहले पॉजिटिव वाला नंबर जोड़ लीजिए, माइनस 60, तो कितने मिलेंगे, 39 है ना। तो ये आपका क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम लोग एंड और लिखेंगे है ना, इसके और नीचे करता हूं, x बराबर 3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, इसलिए मिनिमम वैल्यू। तो F3 बस ये एक लाइन लिखना है बस, है ना। तो F3 पुट कर दीजिए, कहां पुट करेंगे, वही फंक्शन में। तो ध्यान से थोड़ा सा मैं फिर लिख लेता हूं, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11 था। तो 3 पुट करेंगे, तो 3 का क्यूब 27, 27 में 54 54 माइनस 3 का स्क्वायर था 9 है ना, 59 जा 135, 135 हो गया प्लस है ना, 36 को 3 से गुणा कर लेंगे, 4 18 के 8 हाथ बच गए, यानी 108 108 प्लस 11। हाँ, तो इसका बस आप कैलकुलेशन करके लिखेंगे, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, 38 है ना। अब इसे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके।